सभी श्रोतावृंद को राधे राधे। आज मैं कार्तिक की कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा लोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगीं, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो कहीं भी नहला दो, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा, तब अपनी अगली सुबह में बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरा मोती नहीं गिरे तो सारी बहू कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिर रहे थे, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और उसके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के फिर आ गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। तब बहू बोली, पिताजी क्या चिंता कर रहे हो? अब किस बात की चिंता हो रही? बहू बोला, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप परिवार वालों को खाने का न्योता दिया। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने जब बोली कि जब तक वो छोटी बड़ी घर पर रहेगी हम नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब क्या बात है? तब बोला कि सब ने ये कहा है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वो नहीं आएंगी। बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उन्हें न्योता दो। वे सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और कुछ खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आएगी तो परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वे चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा मिला। बोली, पिताजी अब क्या हुआ, तो आप उदास कैसे बैठे हो? तब कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे ही तो खाना है, मैं तो 4 रोटी बनाकर खा लूँगी, बाकी सब ठीक ठाक निबट गया। वे बोले, हाँ बाकी सब ठीक निबट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। वे अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने को मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और बड़ा भारी महल हो गया, सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडारे भर गए। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरा मोतियों से भर गया, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडारे भरे पड़े हैं, घर महल बन चुका है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सच से निभाया था, उन्होंने पाप से कार्तिक भगवान तुम पे प्रसन्न हो गए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसा सब पर बरसे। बोल कार्तिक भगवान की जय।